इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी आदित्यनाथ पर दिया बयान इंटरनेट पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया। झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का जवाब दिया। ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। उसने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए पलटवार किया। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को और गेरुआ पहनने वालों को आतंकवादी समझती है। योगी आदित्यनाथ पर दिए गए इस बयान पर विवाद तब और बढ़ गया जब संत समाज ने भी अपनी आपत्ति जताई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। उधर झारखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नया नारा दिया वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के पलामू में रैली की, जहां उन्होंने जेएमएम पर निशाना साधा और एक नया नारा दे दिया। आज न रोटी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में रैली की। इसी दौरान एक ऐसा नारा दिया जो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया। जेएमएम को घेरने के लिए उन्होंने एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाला नारा एक बार फिर दोहराया। साथ ही उन्होंने हुसैनाबाद में बने मंदिरों का जिक्र किया और हुसैनाबाद का नाम बदलकर रामनगर करने पर जोर दिया। हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। हुसैनाबाद में बीजेपी ने कमलेश सिंह को टिकट दी। कमलेश सिंह 2019 में हुसैनाबाद से चुनाव जीत चुके हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है। योगी आदित्यनाथ उन्हीं के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे और हुसैनाबाद का नाम बदलने का मुद्दा उठा दिया। यही नहीं, लगे हाथ उन्होंने ऐसा नारा दिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। उधर सोशल मीडिया पर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इसके जवाब में विरोधियों ने एक के बाद एक कई पोस्टर जारी किए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का एक नया पोस्टर आ गया, जिसे सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करने वाले बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर का जवाब माना गया, क्योंकि नए पोस्टर में लिखा गया अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर में पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत लिखा गया। यानी 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का एक और पोस्टर आ गया, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर पर सवाल उठा दिया। अली और जिन्ना उनको साथ रखे, ठीक है। मुझे लगता है कि बजरंग बली को साथ रखा होता तो मुस्लिम तुष्ट की राजनीति ये नहीं करते। वैसे समाजवादी पार्टी का बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जवाब में ये कोई पहला पोस्टर नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ और यूपी के दूसरे कई हिस्सों में समाजवादी पार्टी कई पोस्टर लगा चुकी है और उन्हें भी बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर का जवाब माना गया था। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के कई पोस्टर लगे नजर आए, जिनमें एक पर लिखा गया था गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बटने देंगे, न ही समाज की एकता को कटने देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए थे। उन पोस्टरों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया गया था। वाराणसी में लगे पोस्टरों के जरिए समाजवादी पार्टी ने महाभारत की याद दिलाई थी, क्योंकि पोस्टर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुरुक्षेत्र में दिखाया गया था। पोस्टर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को रथ पर बैठा दिखाया गया था और अखिलेश यादव श्री कृष्ण की भूमिका में और राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका में दिखाई दिए थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है और इस ट्रेलर में सियासत बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के इर्द गिर्द घूमती दिखी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पोस्टर उसी पोस्टर का जवाब देते नजर आए। इस बीच महाराष्ट्र में चुनावी गहमागहमी के बीच देवेंद्र फडणवीस का वोट के धर्म युद्ध वाला नारा सोशल मीडिया पर छा गया। फडणवीस का नया नारा तेजी से ट्रेंड हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक चुनावी सभा की और उसी सभा में फडणवीस ने वोट के धर्म युद्ध वाला नारा दिया। फडणवीस ने लोगों से वोट की अपील करते हुए सीधा बोल दिया कि वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से देना होगा। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं, अब सबको मतदान के लिए जाना है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर का नाम पहले औरंगाबाद था।
2 दिन पहले वहां AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी सभा की थी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की बात की थी और कहा था कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं। जिसके 2 दिन बाद फडणवीस ने संभाजी नगर में रैली की और इशारों में ओवैसी की बातों का जवाब दिया। उन्होंने वोट जिहाद के नारे का जिक्र किया और एक नया नारा दिया जिसमें उन्होंने वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से देने की अपील की। इधर दिल्ली में रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के ठेलों पर भगवा झंडे लगवाने का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। भगवा झंडे दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके में हिंदू दुकानदारों के ठेलों पर लगाए गए ताकि दूसरे समुदाय के दुकानदारों के बीच उनकी पहचान की जा सके। ठेलों पर भगवा झंडे लगवाने की शुरुआत बीजेपी के पार्षद रवि नेगी ने की और रवि नेगी ने बताया कि ये काम उन्होंने अपने इलाके में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद किया। कभी नाली से मूली धो रहा है, कभी नाली से बैगन धो रहा है, तो वो कई बार चिन्हित हुआ, ये नाम पर्टिकुलर ये नाम था, ये समाज का था। हाथ में भगवा झंडा लिए बीजेपी पार्षद अपने समर्थकों के साथ सड़कों के किनारे ठेले लगाने वालों के पास पहुंचे, उनसे पूछताछ की और हिंदू समुदाय का होने पर उनके ठेलों पर भगवा झंडे लगा दिए। रवि नेगी के मुताबिक उनके इलाके के लोगों ने कई दुकानदारों के बारे में शिकायत की थी। कई बार मुस्लिम लोग मांस का प्रयोग करते हैं खाने में और उसी हाथों से वो मांस खाते हैं, उसी हाथ से वो व्रत के टाइम उसको जूस पिला रहे हैं हमारे लोगों को या पनीर दे रहे हैं। बीजेपी पार्षद रवि नेगी ने ठेलों पर भगवा झंडे लगाने के इस काम को हिंदू दुकानदारों की पहचान की मुहिम बता दिया। उनकी ये मुहिम देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। हालांकि कुछ लोगों ने इसे नफरत फैलाने वाला कदम बताया, लेकिन रवि नेगी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। जो हिंदू हैं उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ और उनको मैं ये भगवा लगवा रहा हूँ और मेरे को किसी भी जाति बिरादरी समुदाय से मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैंने इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में भी दुकानों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने के आदेश जारी हुए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। इसी बीच दिल्ली में दुकानों पर भगवा झंडे लगवाने के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी पार्षद रवि नेगी ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ दुकानदार जानबूझकर हिंदू नामों का इस्तेमाल करते आए हैं और उन्होंने इसे आंखों में धूल झोंके जाने जैसा बता दिया। क्योंकि हम पनीर खरीदते हैं, सामने गढ़वाल लिखा होता है, नीचे जब पेटीएम करते हैं तो कोई असद अली आता है। बीजेपी पार्षद रवि नेगी और उनके समर्थकों ने दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके में दर्जनों दुकानों पर भगवा झंडे लगाए। उन दुकानों से सामान खरीदने आए कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। यहाँ बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, हिंदू के नाम खोल के मुसलमान भाई जो है, जबकि कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें दुकानदारों के मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान है तो भी ठीक है, हिंदू है तो भी ठीक है, मुझे तो फल से मतलब है, फल अच्छा है। हालांकि दुकानों पर भगवा झंडे लगाने का मामला सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्मा गया।